गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका N2K टेक में, नोट्स टू नॉलेज में। सो गाइस, जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था अपना एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, और अब उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है गाइस, वो है हमारा एरे। हम लोग एरे से स्टार्ट करेंगे पढ़ना आज। और गाइस, एरे में देखते हैं कि आज हम कोशिश करेंगे कि अपना एरे का टॉपिक पूरा कवर कर लेंगे, जिसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1D 2D और 3D एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है उसको आज हम कवर अप करेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें PYQ वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। सबसे पहले हमारा गाइस एरे आता है। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स, इट स्टोर्ड कंटिन्यूअस मेमोरी। जैसे कि गाइस, एरे में क्या होता है कि एक सेम टाइप का डाटा टाइप होता है जो कंटिन्यूअस मेमोरी रिपीट होता है। और इसका जो सिंटेक्स हो, पहले आप डाटा टाइप होता है लाइक इंटीजर का है, इंटीजर हो गया आपका, या फ्लोट हो गया, और इसके बाद एरे का नेम होता है, उसका साइज़ होता है लाइक इंटीजर। और फिर यहाँ पे ये आप ये एरे नेम है आपका और ये साइज़ है उसका। इसका रिप्रेजेंटेशन गाइस, अगर सपोज कीजिए कि ये आपको एक डाटा दिया गया है, इसको एरे में रिप्रेजेंट करना है, तो ये इसको बॉक्सेस के फॉर्म में होता है ये, ठीक है। एलिमेंट का कलेक्शन इसमें देखते हो 10 20 30 40 50, और ये इंडेक्सिंग होती है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हो A0। कभी भी किसी एरे की इंडेक्सिंग गाइस आपकी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, राइट। 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये बेसिकली एरे का एक शॉर्ट ओवरव्यू था। इसके बाद अगर हम एरे के टाइप पे आते हो तो गाइस बेसिकली एरे हमारे दो टाइप के होते हैं। एक वन डायमेंशनल होता है, एक टू डायमेंशनल होता है, या इसको मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, ठीक है गाइस। और जो हमारा वन डायमेंशनल एरे है, इट रिप्रेजेंट बाय ओनली वन डायमेंशन सच एज रो और कॉलम एंड दैट होल्ड फाइनाइट नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड 1D एरे। बेसिकली इसमें क्या होता है कि सेम टाइप का डाटा तो होता है, जैसे कि एज एरे की डिफिनेशन से आप समझ सकते हो। आफ्टर दैट गाइस क्या होता है कि ये रो या कॉलम के फॉर्मेट में होता है, जो एक लिमिटेड नंबर ऑफ डाटा इसमें स्टोर कर सकते हो आप, ठीक है। फिर आफ्टर दैट हम बात करते हैं टू डायमेंशनल एरे की, जिसे हम मल्टी डायमेंशनल भी बोलते हैं गाइस। तो एन एरे कैन बी मोर देन वन डायमेंशनल इज नोन एज टू और मल्टी डायमेंशनल एरे। देर आर नो रिस्ट्रिक्शन इन इट। जैसे कि मैंने बताया ना गाइस कि जो टू या मल्टी डायमेंशनल एरे होता है उसमें हमारे डायमेंशंस बढ़ जाते हैं। लाइक ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारा ये रो 1 और रो 2 है, ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। इसमें इतना ही था, मतलब एक शॉर्ट ओवरव्यू था। अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो आइए देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन बेसिकली गाइस इनका जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है रो मेजर ऑर्डर में, एक होता है हमारा कॉलम मेजर ऑर्डर में। गाइस, जब रो मेजर ऑर्डर की बात करते हैं तो द एलिमेंट ऑफ एन एरे स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी रो बाय रो। मतलब कि जो रो मेजर में क्या होता है, डाटा जो होता है हमारा रो बाय रो स्टोर होता है। लाइक हमारा ABCD रो। गाइस, आप जानते हो कि हमारी जो रो होती है, एक रो हमारी कुछ इस टाइप से होती है, ओके। तो इसमें जो डाटा होता है हमारा ABCDEFGHIJKL, आप देख सकते हो रो वाइज, पहले फर्स्ट रो होगी, फिर सेकंड, देन थर्ड रो वाइज होगी। कॉलम मेजर में गाइस इसका अपोजिट होता है। जैसे बेसिकली पहले AEI होगा, फिर BFG होगा, CGK होगा, THL होगा, इस टाइप से होता है। वही लिखा हुआ द एलिमेंट ऑफ एन एरे इज स्टोर्ड एज कॉलम बाय कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मेजर ऑर्डर। द फर्स्ट कॉलम ऑफ एरे ऑक्यूपाइज द फर्स्ट सेट ऑफ मेमोरी। मतलब ये जो पहला कॉलम होगा ये पहला मेमोरी का सेट लेगा इस टाइप से, एंड द सेकेंड कॉलम ऑक्यूपाइज द नेक्स्ट सेट एंड सो ऑन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैंने दिया है AIJ BFJ CGK एंड DHI, एंड एज इट इज़ यहाँ पे भी फिल आउट है, ठीक है गाइस। इसके बाद जो हमारा गाइस नेक्स्ट टॉपिक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, एड्रेस कैलकुलेशन। तो गाइस एड्रेस कैलकुलेशन में सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखना कि जब भी एड्रेस कैलकुलेशन होती है तो वो आपके सिस्टम के बिहाफ पे होती है। तो अगर आपका 16 बिट का कंप्यूटर है तो उसमें जो इंटीजर साइज होता है वो 2 बिट का होता है, ठीक है। तो देखिए एड्रेस कैलकुलेशन हमारा वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे या टू डायमेंशनल में भी कैसे होता है। तो वन डायमेंशनल एरे में सपोज करें हमारे पास एक एरे दिया गया है, इसमें इंटीजर में एरे में आपके 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, 10 20 30 40 एंड 50। तो उसे इस टाइप से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब गाइज इसके अंदर जो 10 20 30 ये क्या है, आपका डाटा आइटम्स है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे आप ये इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ठीक है गाइस। और उसके बाद इसमें बेसिकली जो एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट है 1 और 0, इनके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 1000 1001 20 30 40 50। तो बेसिकली इनके अंदर जो सब डिवाइडेड होते हैं 1000 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसमें जो गाइस आपका ये 1000 आप देख रहे हो, ये हमारा क्या होता है, बेस एड्रेस बोलते हैं इसको, ठीक है, एरे का बेस एड्रेस। अब
आइए हम देखते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि आपको एक एरे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उस एरे के लिए आपको क्या करना है, एक उसकी एड्रेस की कैलकुलेशन करनी है। आपको कोई एलिमेंट दे दिया, सपोज करो मैंने क्या बोल दिया कि A3 है, अब उससे क्या बोला जाएगा आपसे कि उसकी एड्रेस कैलकुलेट करो। आइए आगे देखते हैं कैसे, हाउ टू फाइंड लोकेशन ऑफ एनी एरे एलिमेंट्स। तो गाइस देख सकते हो लॉग ए आई का मतलब है लोकेशन ऑफ एरे, और उसमें आई का मतलब एक एलिमेंट है, एंड फिर उसके बाद बी का मतलब क्या होता है, बेस एड्रेस। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो यहाँ पे आई है क्या है, एलिमेंट जिसका एड्रेस आपको फाइंड करना है, बी यानी बेस एड्रेस होगा आपका, डब्ल्यू दैट मीन साइज ऑफ एलिमेंट। ये मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे 2 बाइट होता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है गाइस, इंटीजर में होता है। और इसके बाद से एल मतलब लोअर बाउंड, लोअर बाउंड और अपर बाउंड तो आप जानते हो कि बेसिकली एरे स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स, सो इट नॉट गिवन, तो आप क्या कर सकते हो, लोअर बाउंड को 0 टेक ले सकते हो उस केस में, ठीक है गाइस। कि अगर मान लो लोअर बाउंड नहीं दिया है, ये इंडेक्सिंग है तो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 0 लोअर बाउंड लोगे, ठीक है। इस पूरे एरे में अगर लोअर बाउंड कहें तो 0 होगा, अपर बाउंड कहें तो 4 होगा, ओके। अब देखो लोकेशन ऑफ ए आई, इसका मतलब क्या है, लोकेशन ऑफ एरे एलिमेंट, ओके गाइस। सो गाइस ये जो हमारा पहला एग्जांपल है वो हमारा ये है कि अगर एरे में आपको जो सेकेंड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसका आपको एड्रेस फाइंड करना है। लाइक हमारा गाइस ये एरे था, तो इसमें सेकेंड पे हमारा कौन सा है, 30 है, अब इसका हमें फाइंड करना है, गॉट इट। तो बेसिकली हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा बेस होता है बी प्लस डब्ल्यू और आई माइनस एल होता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो बेस एड्रेस था, यहाँ पे बेस एड्रेस क्या है, 1000 हो जाएगा, ओके गाइस। और एलिमेंट का साइज हम क्या रख सकते हैं, यही फॉर्मूला था ना, तो यहाँ पे बेस की जगह पे हम क्या गाइस रख देंगे, 1000 हमारा। फिर W जो है हमारा, वो W क्या है, साइज ऑफ एलिमेंट, 2 बाइट हो जाएगा यहाँ पे। I क्या है गाइस हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपसे बताया था ना कि एलिमेंट हुज एड्रेस टू बी फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ पे गाइस आई क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे इंडेक्सिंग के बिहाफ पे चलेंगे, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आफ्टर दैट हमारा जो एल है ये लोअर बाउंड होता है, लोअर बाउंड हमारा क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखें सभी की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1000 टू 2 माइनस 0। अब यहाँ पे ये तो आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो कि 2 2 4 और 1004 आ जाएगा, गॉट इट गाइस। अब इसके बाद हमारा जो आता है टॉपिक वो आता है 2 डायमेंशनल एरे का। इसमें अगर समझो सेम एज इट इज़ 1 डायमेंशनल में क्या था, आपको एक एरे दिया था, यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे में आपको क्या दिया जाएगा, रो और कॉलम दोनों होते हैं, ठीक है। और 1 डायमेंशनल में केवल एक सिंगल डायमेंशन होती है। तो गाइस इसमें देखो रो और कॉलम दिए गए हैं, ठीक है। तो अब अगर रो और कॉलम है तो दैट मीन्स आप रो में आपके 2 एलिमेंट होंगे, कॉलम में आपके 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है। बेसिकली 2 रो और 3 कॉलम्स के लिए। तो ये देखो अगर हम एलिमेंट रैंडम माने 10 20 30 40 50 60, तो इसमें गाइस जो फर्स्ट होता है उसको लोअर बाउंड और लास्ट वाले को अपर बाउंड से हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया व्हाट इज एलपी एंड यूपी, ओके। एंड आफ्टर दैट उसको इस दी गई गाइस जो ये जो डाटा है इसको हम इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर लेंगे, 10 20 30 और 40 50 60। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे जो आपका डाटा है आप ये एक डायमेंशन के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हो, इनकी इंडेक्सिंग 0 1 एंड 2 के फॉर्मेट में होगी, ठीक है। अब इस यहाँ पे गाइस इसको रिप्रेजेंट भी तो आपको करना होगा, एक रो मेजर में और एक कॉलम मेजर में। बिकॉज अभी हमने क्या किया था, हमने अभी तक गाइस देखा क्या कि किसी भी 1 डायमेंशनल एरे की कैसे एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। अब हम गाइस क्या देखेंगे कि कैसे 2 डायमेंशनल का एड्रेस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या था, ए आई था, यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो आप ए आई जे होगा। आप याद करो कि अभी जब हम लोग एरे पढ़ रहे थे गाइज यहाँ पे, तो हमने पढ़ा था कि रो मेजर और कॉलम मेजर होता है 2 डायमेंशन में, और जो आपका सिंगल डायमेंशन एरे था उसमें डायरेक्टली एक ही डायमेंशन को लेके मेजर किया जा रहा था। तो जब गाइज रिप्रेजेंटेशन में रो और कॉलम मेजर था, तो एज इट इज़ हमारा यहाँ पे जब 2 डायमेंशन की हम एड्रेस फाइंड आउट करेंगे उसमें भी हमारे 2 टाइप्स होंगे, रो मेजर रिप्रेजेंटेशन एंड कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, ठीक है। रो मेजर रिप्रेजेंटेशन का सिंपल सा गाइस फॉर्मूला होता है जिसमें आपका एरे में आई और जे रो और कॉलम लिया जाता है, ये बेस एड्रेस होता है। फिर आई माइनस एल आर, यहाँ पे गाइस एल आर जो है आपका लोअर बाउंड ऑफ रो हो जाएगा, इंटू एन, यहाँ पे एन जो है आपका नंबर ऑफ कॉलम होगा, ठीक है गाइज। और यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे जे माइनस एल सी लोअर बाउंड ऑफ कॉलम और इंटू डब्ल्यू, ये आपका साइज ऑफ एलिमेंट होगा। सेम कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन में गाइज ए आई जी हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है बी प्लस आई माइनस एल आर और जे माइनस एल सी
इंटू एम इंटू डब्ल्यू। यहाँ पे मैंने सभी की चीज़ें मेंशन कर दी गाइस कि एल आर जो है लोअर बाउंड ऑफ रो हो जाता है, एल सी लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, बी आपका बेस एड्रेस होता है, और एम आपका नंबर ऑफ रोज हो गया, एन आपका नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। आपने पढ़ा होगा अगर मैट्रिक्स का चैप्टर तो एम इंटू एन होता है। ओके गाइस, तो एम क्या होती है, रोज होती हैं, एन आपका कॉलम होता है, ये वही है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स चैप्टर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो ये वही चीज़ है यहाँ पे। ओके, और आफ्टर दैट गाइस आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दी हुई है A45, उसमें कहा जा रहा है कि बेस एड्रेस आपका इतना है, एलिमेंट का साइज 2 बाइट है, तो आपको एड्रेस फाइंड करना है 3 और 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब एक चीज़ का ध्यान रखना आपको कि जब ये दिया होगा, ये आप देख सकते हो 2 डायमेंशन मैट्रिक्स है, ठीक है, या सिंगल नहीं बोली गई, तो यहाँ पे आपको रो और कॉलम बोथ का करना होगा गाइस। तो जब आप रो मेजर के लिए करोगे तो पहले देखिए जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली गाइस हमारा आई क्या है, 3 है आपका। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ गाइस कि आई क्या होता है, तो आई बेसिकली गाइस आपके क्या दिखाता है, ये आपका रो, ये आई है और ये जे है। ठीक है, बेस एड्रेस आपका साफ साफ कह रहा है ये कि 10-20 है। ओके, और जो डब्ल्यू है हमारा, मतलब कि एलिमेंट का साइज कितना होगा गाइस, 2 होगा। जाहिर सी बात है, मैंने बताया था 2 बाइट होता है, तो ये वही है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब रो मेजर की बात करेंगे A34, हम इस फॉर्मूले को गाइस, ये वाले फॉर्मूले को यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3-4, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा, बेस एड्रेस लिखा, प्लस अब यहाँ देखो आई की वैल्यू 3 थी, 3 रख दिया। हमारा एल आर, मैंने क्या कहा था गाइस, याद करो, जब एल आर क्या होता है, लोअर बाउंड ऑफ रो। अगर 1 मिनट के लिए आप रो कॉलम भूल जाओ तो दोनों का मतलब तो लोअर बाउंड है ना गाइस। और मैंने बताया था कि जब अगर ना दिया जाए तो आप बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी कर रखा है कि गाइस अगर ना दिया जाए तो बेसिकली एरे स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स, सो इफ नॉट गिवन दैट इट कैन बी टेकन 0। तो यहाँ पे गाइस आप क्या कर सकते हो कि आप 0 कंसिडर कर सकते हो, राइट। और इनटू, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एन नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या है मैंने बताया था, एन क्या था गाइस, नंबर ऑफ कॉलम्स था। तो यहाँ पे देखो ये जो दिया गया है नंबर ऑफ कॉलम क्या है यहाँ पे आपका, और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो 5 है, एन है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और एज इट इज़ फिर हमारा यहाँ पे क्या था, जे की वैल्यू रख दी 4, और माइनस आपका लोअर बाउंड ऑफ कॉलम जो है 0 है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे आप, डब्ल्यू क्या है हमारा, साइज ऑफ एलिमेंट है। इसको आप सॉल्व करोगे गाइस, आपका क्या आ जाएगा, 1058 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 3 5 से 15, एंड यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा, 15 4 19 और इंटू 2 38 एज इट इज़। कॉलम मेजर में भी गाइस सेम करेंगे, हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे, और फिर ये जो हमारा फॉर्मूला है कॉलम मेजर का, ये हम अप्लाई करेंगे। इसमें बेस एड्रेस हमारा 1020 हो जाएगा हमारा, आप जान सकते हो आई और एल आर ये 0 हो जाएगा, आपकी आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू आपकी 4 है, ये आपका 0 हो जाएगा। एम की बात करते तो वो हमारा 4 होगा, एम और एन ये है गाइस। ठीक है, और डब्ल्यू की बात करेंगे तो 2 होगा। वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे गाइस, तो ये 3 + 16 इंटू 2 हो जाएगा। ये कितना होगा, 16 3 18 18 टू 38 एंड 10 58 गाइस। कई सारे केस में आपके ये दोनों सेम भी आ सकते हैं और डिफरेंट भी आ सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज विच आर गिवन। ऑलराइट, इसके बाद गाइस हमारा 3 डायमेंशनल एरे आता है। बस मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो मैं गाइस जो चीज़ें हैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, 3 डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो इसका जो गाइस वो होता है, एक सिंटैक्स होता है, वो डाटा टाइप, एरे नेम, फिर अब यहाँ पे देखो गाइस, पेज रो एंड कॉलम हो जाता है। ठीक है गाइस, जैसे कि जान सकते हो इसमें टोटल आपके क्या होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो, जैसे इंटीजर में आपके 3 डायमेंशन 2 5 2 हमने दे दिया। अब मैं कहूँ कि इसमें जो आपका डायमेंशन है उसमें एलिमेंट कितने, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके उनके एलिमेंट जान सकते हो। 2 5 या 10 10 20 एलिमेंट्स होंगे। अब मैं इंटीजर अगर 2 5 2 दूँ तो इसके अंदर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाइस, कि इसमें ब्रैकेट जो है आपके डबल ब्रैकेट लगते हैं, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये लगेगा, आफ्टर दैट ये डबल ब्रैकेट्स में ये रहते हैं, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि सभी डायमेंशन की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपर बाउंड से आप लोअर बाउंड को माइनस करके उसमें 1 ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाता है गाइज, ये आपका इनकी लेंथ को फाइंड कर सकते हो। इफेक्टिव इंडेक्स अगर आप K1 K2 K3 कहोगे किसी एरे का, तो अगर कंफ्यूजन है K1 K2 K3 का है, तो गाइज ये जो वैल्यूज है आपकी पेज रूम और कॉलम, रो और कॉलम, यही है आपकी। ठीक है, बेसिकली 2 5 2। फिर अगर हम क्या कहते हैं गाइज कि फाइंड द इफेक्टिव इंडेक्स फॉर K1 K2 K3, तो ये ई इफेक्टिव इंडेक्स को EI से दिखाते हैं, एंड KI माइनस लोअर बाउंड। अभी गाइज मैं कल फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, जो कन्फ्यूजन अगर हो रहे हैं, आई नो कि मैं ये
के आई ई आई ये सब क्या बता रहा हूँ। तो अभी जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। आफ्टर दैट गाइस रो मेजर मेथड जो होता है वो उसमें भी लोकेशन इनकी फाइंड करते हैं बेसिकली, बिकॉज हम एड्रेसिंग का ही अभी टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें K1 K2 K3 क्या हो जाएगा बेसिकली आपका गाइस, ये आपके इफेक्टिव इंडेक्स हो जाएंगे, यही पेज रो कॉलम वाले जो ऊपर हमने पढ़ रखा है। अब इसमें क्या है, बी प्लस डब्ल्यू E1 L2 प्लस E2 और फिर L3 प्लस E3। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है कि E क्या है तो गाइस ये इफेक्टिव इंडेक्स है 1 2 3। अभी मैं इसको इलेबोरेट कर दूंगा। कॉलम मेजर की हम बात करते हैं तो कॉलम मेजर में हमारा क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला चेंज होता है। ठीक है, बी प्लस डब्ल्यू, फिर ये क्या है E3 L2 प्लस E2 L1 प्लस E1। बेसिकली गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम आपको फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको याद कर लेना आप लोग। इसको देखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास, मैं बताता हूँ आपको। आपको बहुत ध्यान से समझना है गाइस। जब हम बात करते हैं किसकी, रो मेजर की, ठीक है, तो बेसिकली गाइस आप एक चीज़ का ध्यान रखो, L1 L2 L3 लिख लो और E1 E2 E3 को लिख लो। ठीक है, लिख लिया। अब गाइस इसमें क्या होगा, हम देखो E1 में L2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और L2 में फिर क्या करेंगे, E2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, E1 इंटू L2, ठीक है, प्लस E2। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे L3 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड क्या कर देंगे, E3। ठीक है, ये हमारा किसका आता है, रो मेजर का आता है। बाकी आप इसके आगे फॉर्मूला लगाना है, बी प्लस डब्ल्यू लगा दो, हो गया आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, हम कॉलम मेजर की बात कर लेते हैं एक बार। कॉलम मेजर की गाइस अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें भी आप लिख लो L1 L2 L3 और E1 E2 E3। ठीक है गाइस, इसमें भी आपको फॉर्मूले के लिए आगे बी प्लस डब्ल्यू लगा दो। और फिर अब एक चीज़ देखो, अब इसमें क्या किया था हमने, E1 से स्टार्ट किया था, इसमें हम E3 से स्टार्ट करेंगे गाइस। E3 इंटू L2 लगा देंगे और उसमें क्या हो जाएगा, E2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, E3 L2 प्लस E2 लगा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, आप L1 का वापस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो वही फॉर्मेट चल रहा है, जो चीज़ यहाँ थी सेम चीज़ यहाँ पे है गाइस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, L1 से मल्टीप्लाई और इसमें क्या करोगे, आप E1 को ऐड कर दोगे। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैसे एक मतलब ईजीएस्ट वे में आप इन फॉर्मूलों को तैयार कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो गाइस आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और जो हमारा इसके बाद का लेक्चर आने वाला है उसमें गाइस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, जिससे ये जितने भी फॉर्मूले आज के सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये सारे फॉर्मूले उनमें यूज़ हो जाएंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आज की क्लास गाइस यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर्स समझ में आ रहे हो और थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।